खास खबर ये कि प्रधानमंत्री मोदी आज काशी को कई सौगातें देने वाले हैं। देश की अब तक की सबसे बड़ी नदी यात्रा के लिए गंगा क्रूज का आज उद्घाटन कर दिया जाएगा। बता दें आपको, गंगा क्रूज यहां पहुंच चुका है, हालांकि देरी से पहुंचा, लेकिन 5 स्टार सुविधाओं से गंगा क्रूज लैस होगा। इसके साथ ही टेंट सिटी का भी आज प्रधानमंत्री आगाज करेंगे। वर्चुअली ये कार्यक्रम होगा जिसमें प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाएंगे, यानी काशी वासियों के लिए आज सौगातें हैं और सिर्फ एक नहीं, दो सौगातें। वाराणसी से असम के डिब्रूगढ़ के लिए इसे रवाना किया जाएगा। इस क्रूज की अगर खास बात की जाए तो कई सुविधाएं हैं इसमें, आधुनिक सुविधाएं हैं, डेक मौजूद है, संवाद के लिए तमाम चीजें मौजूद हैं। इसके अलावा यहां पर सफर करते हुए आपको महसूस नहीं होगा कि आप इस तरीके से नदी में सफर कर रहे हैं और बेहद सुविधाजनक यहां पर जो रूम्स हैं वो बनाए गए हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो होटल में रेस्तरां भी है, तो मनोरंजन की सुविधाएं भी, यानी कि हर तरीके की लग्जरी सुविधा जो है यहां पर दी गई है। तो आपको बता दें, कुछ ग्राफिक्स के जरिए क्रूज के बारे में आपको समझाते हैं। दरअसल 51 दिन तक क्रूज, आपको बता दें, 3200 किलोमीटर की यात्रा में स्विस नागरिकों को काशी के असम के डिब्रूगढ़ तक यात्रा कराएगा। आपको बता दें कि असम के डिब्रूगढ़ तक ये यात्रा कराएगा। यह सफर भारत और बांग्लादेश के 27 रिवर सिस्टम से गुजरेगा। यह यात्रा ऐतिहासिक होगी। यह आप देखिए ग्राफिक्स के जरिए समझिएगा। विरासत से जुड़े 50 से अधिक जगहों पर यह रुकेगी यात्रा, जिसमें सुंदरबन, डेल्टा, काजीरंगा नेशनल पार्क भी शामिल है। तो क्रूज, आपको बता दें, टूर काशी टू ब्रह्मपुत्र। और क्या कुछ खास रहने वाला है इसका सबसे बड़ा, ये आपको बता दें, रिवर क्रूज है। 5 स्टार होटल जैसी सुविधा इस क्रूज के अंदर। पीएम मोदी आज हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। क्रूज में रेस्तरां, सपा, रूम, तमाम चीजें हैं यहां पर। और जो क्रूज है ये 3200 किलोमीटर का सफर तय कर रहा है, और ये भी रिवर के अंदर। आपको बता दें 51 दिनों तक की यह यात्रा है। असम के डिब्रूगढ़ जाएगा यहां से। अब तो सबसे बड़ा रिवर क्रूज है ये गंगा विलास क्रूज। चलिए, इसी खबर पर और ज्यादा अपडेट के साथ हमारे संवाददाता जयपाल जुड़ गए। जयपाल, वो घड़ी आई गई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगा विलास क्रूज को हरी झंडी दिखाएंगे और साथ ही साथ जो टेंट सिटी है उसका भी शुभारंभ करने जा रहे हैं। बिल्कुल जेपी, देखिए आज वो घड़ी है जिसका हर कोई इंतजार कर रहा था और गंगा विलास क्रूज सभी के प्रतीक्षा की एक वो क्रूज थी जिसको देखने के लिए हर किसी के नयन तरस रहे थे। और अब झलक मिलना शुरू हो गया है। ये गंगा विलास क्रूज यहां रविदास घाट पर खड़ी है। हालांकि मौसम की बात करें तो आज मौसम ऐसा लगता है कि गंगा विलास क्रूज को यहां से जाने नहीं देना चाहता, क्योंकि लगातार 4 दिनों की देरी इसी वजह से हुई कि मौसम की मार पड़ती रही और कोहरा घना होता रहा। और आज देखिए, कल हमने देखा था कि कल काफी ज्यादा साफ था मौसम, लेकिन आज कोहरा इतना घना है कि गंगा विलास क्रूज को रविदास घाट से देख पाना भी मुश्किल नजर आ रहा है। तस्वीरें अगर हम आपको दिखाएं तो यहां पर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसी पूरे जो टेंट है जहां पर पंडाल लगा हुआ है, उसी पंडाल के भीतर से केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के साथ यहां पर इसे हरी झंडी दिखाएंगे। हालांकि इससे पहले दिल्ली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली इसका हरी झंडी दिखाकर लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही एक टेंट सिटी है। जेपी, आपको तस्वीरें दिखाएं, टेंट सिटी यहां से दिख जाती थी, लेकिन अब जो है हालात ये हैं कि यहां कोहरा इतना ज्यादा घना है और टेंपरेचर 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास तक आ गया है, यानी बनारस में ठंड का कहर जारी है। और उसके बीच गंगा विलास क्रूज के साथ एक खासियत यह भी रही कि लगातार मौसम से इसका चोली दामन का साथ रहा है और मौसम इसे छोड़ने को आतुर नहीं दिखता। ऐसे में यहां पर जिस तरह की तस्वीरें नजर आ रही हैं, लोगों को यह लग रहा था कि 10:30 बजे का, हालांकि यह पूरा कार्यक्रम है, 10:30 बजे इसे हरी झंडी दिखाई जानी है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि यह टाइमिंग जो है आगे बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि बिना धुंध छटे, बिना दृश्यता कम हुए ये क्रूज आगे नहीं बढ़ सकती। और ऐसे में एक बार फिर से सैलानियों को देरी हो सकती है। लेकिन तैयारियों की बात करें तो देखिए, यहां पर तैयारियां पूरी हो चुकी है। सुरक्षा के लिहाज से पुलिस के जवान चप्पे चप्पे पर तैनात किए जा रहे हैं। इसके साथ ही यहां पर एक एक चीज की तलाशी ली जा रही, क्योंकि मुख्यमंत्री यहीं बनारस में मौजूद हैं और आज इस कार्यक्रम में शिरकत भी करेंगे। और इस क्रूज की अगर खासियत आपको बताएं, हालांकि हम अपने सहयोगी शिवम से चाहेंगे कि जरा क्रूज की तस्वीरें दिखाएं, अपने दर्शकों को दिखाने की जरूर कोशिश कर रहे हैं। जरा पास भी लेकर चलेंगे क्रूज के कि वहां से किस तरह के तस्वीरें यहां पर दिख रही हैं। फूल मालाओं से क्रूज को जरूर सजाया गया है, लेकिन धुंध ने पूरी तरह से तस्वीरों को गायब कर दिया है। और कैमरे में जो भी कुछ तस्वीरें दिख रही हैं क्रूज की, उसके बारे में ही जरा बताते हैं। जो ऊपर की छतें हैं वो सनडेक का एरिया है और ओपन रेस्टोरेंट है, यानी
वहां पर अगर किसी भी तरह से कोई धूप सेकना चाहे, अगर वो थक जा रहा है तो वहां पर जाकर आराम कर सकता है और ऊपर से पूरा दृश्य जो है वो नदी का देख सकता है। चूंकि 3200 किलोमीटर की ये पूरी यात्रा है और 51 दिनों तक इस सफर को तय करना है, तो ऐसे में किसी भी तरह की कोई थकावट ना महसूस हो किसी को, इसके लिए वहां पर स्पा भी दिया गया, अंदर स्पा सेंटर है, काफी सुविधाएं यहाँ पर जयपाल, ये कहा जा सकता है वाराणसी एक स्टेप आगे बढ़ रहा है यहाँ पर पर्यटन के लिहाज से, चूंकि जब टेंट सिटी भी खुल जाएगी जो कि गोवा का फील देगी और गोवा के साथ साथ आप धार्मिक नगरी पूरी तरीके से घूम पाएंगे और उसके साथ साथ में क्रूज, कुल मिलाकर एक नई स्टेप यहाँ पर वाराणसी के लिए। बिल्कुल, न सिर्फ गोवा, लेकिन आप विदेशों का दौरा करते हो तो वो भी भूल जाइए, क्योंकि यहां पर न सिर्फ एक रिवर क्रूज है बल्कि एक टेंट सिटी का भी आज ही इनॉग्रेशन होना है। और टेंट सिटी को ऐसे बसाया गया है मानो ऐसा लगता है कि आप विदेश में कहीं समुद्री द्वीप पर बैठे हो। एक तरफ गंगा का नजारा, दूसरी तरफ पूरा चारों तरफ रेत, और उसके भीतर जिस तरह के शहर बसाए गए हैं उसमें आध्यात्मिक, पौराणिक, सांस्कृतिक और जिस तरह से पूरा एक शहर की तरह उसको आकार दिया गया है वो देखने लायक। और यही कारण है कि टेंट सिटी में प्री बुकिंग जो है वो फुल नजर आ रही है। तो तस्वीरें एक बार फिर से दिखाते हैं। देखिए, सुरक्षा के जो जवान हैं वो मुस्तैद हो गए। हालांकि अब ये इनपुट आ रही है कि कुछ जो सुरक्षा अधिकारी हैं सीएम सिक्योरिटी के, वो यहां पर पहुंचे क्योंकि सीएम को यहां पर आना है और केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल का भी यहीं पर कार्यक्रम है। तो तमाम लोगों के सुरक्षा के लिहाज से भी यहां पर चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की जा रही है। घाटों का जो सजावट है वो भी अब पूरा हो चुका है, तैयारियां पूरी है, इंतजार बस किया जा रहा है। 10 बजे प्रधानमंत्री लाइव रहेंगे और उसी बिल्कुल 10 बजे कार्यक्रम होगा। आप 10 बजे कार्यक्रम रहेगा। अब लौटेंगे आपसे।